राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल आशी गोसाई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं पूजा रावत उत्तराखंड से सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने राधा अष्टमी व्रत कथा लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी आज की व्रत कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे चैनल पे जो भी पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आपको सुनाती हूँ राधा अष्टमी की व्रत कथा, उसके बारे में, ये व्रत क्यों किया जाता है और उसका क्या महत्व है। तो चलिए सुनाती हूँ आपको। राधा अष्टमी कब है, जाने महत्व और व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी इस साल 11 सितंबर बुधवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर की रात से शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी व्रत 11 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन का विशेष समय। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर बुधवार के दिन है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 14-15 दिनों बाद मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा जी कृष्ण की प्रेयसी हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के भक्त राधा जी का जन्म दिवस भी उतने ही श्रद्धा भाव और आस्था के साथ मनाते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में राधा कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और भजन गाए जाते हैं। आइए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार कब है राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 11 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी व्रत में पूजन का शुभ मुहूर्त। आप अगर राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 11:03 से दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त राधा अष्टमी व्रत के पूजन के लिए शुभ है। राधा अष्टमी की विशेष पूजा में राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार
श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। देवी राधा को मिला श्राप। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्त जन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं।